इस वीडियो में आज हम जानेंगे वॉशिंग मशीन का जो प्रेशर स्विच होता है, प्रेशर स्विच और डोर स्विच, ये दोनों को किस तरह चेक किया जाता है। ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं, प्रेशर स्विच के चक्कर में डोर स्विच या पीसीबी या उसका और भी पार्ट जो होता है वो चेंज कर जाता है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अभी तो ट्रेंडिंग चल रहा है, हर चीज़ मतलब हर दवा के साथ उसका मतलब एंटीबायोटिक देना पड़ता है। ठीक उसी तरह कोई चीज़ रिपेयर ही नहीं होता है, अभी हर चीज़ चेंज हो जाता है। इसीलिए ये जो डोर स्विच है और प्रेशर स्विच है, दोनों चीज़ को मीटर से आप किस तरह चेक कर सकते हो, मतलब साइड पे भी चेक कर सकते हो या बाद में भी चेक कर सकते हो, वो आपको इजी तरीके से बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसे डाउट नहीं रहेगा कि ये प्रेशर स्विच ख़राब है कि नहीं, दूसरा प्रेशर स्विच लगा के देखूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है प्रेशर स्विच ख़राब है या डोर स्विच ख़राब है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे नया कुछ पार्ट है और पुराना कुछ पार्ट है। पुराना पार्ट में क्या खराबी है और मतलब नया पार्ट और पुराना पार्ट में डिफरेंस क्या है, ख़राब पार्ट में और नया पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मल्टीमीटर से देखेंगे। यहाँ पे कुछ अलग अलग कंपनी का है। ये दोनों जो है ये सैमसंग में लगता है, इस टाइप का पिन दिया रहता है यहाँ पे। और ये जो दो है एक ख़राब है, मतलब ये 3 नया है एक पुराना है। यहाँ पे स्विच भी पुराना है, ये नया है। तो हर चीज़ इसको देखेंगे एक एक करके। मतलब पहले हम लोग स्विच को, डोर स्विच जो है उसको साइड कर देते हैं। पहले जो प्रेशर स्विच है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जान लेते हैं प्रेशर स्विच 2 टाइप का होता है। देखने में एक ही है लेकिन उसका ये जो इलेक्ट्रिक जो पॉइंट होता है ये अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो इलेक्ट्रिक पॉइंट है ये थोड़ा अलग टाइप का है। मतलब एक मिनट नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए इसका पिन अलग है देखने में, और इसका पिन देखिए, ये इसका पिन भी अलग है। ठीक है, लेकिन काम सेम ही है। ये सैमसंग टाइप का लगता है, सैमसंग, एलजी, वर्लपूल इस टाइप का। इसमें वर्लपूल में अलग लगता है, देखने में सेम ही है लेकिन उसका पिन भी सोल्डरिंग करा हुआ तरह अलग होता है। गोदरेज में वायर लगा रहता है। ये आईएफबी में लगता है, आईएफबी का मशीन है। तो ये प्रेशर स्विच जो है 2 टाइप का होता है। एक तो पहले जान लेते हैं प्रेशर स्विच क्या करते हैं। देखिए आपका जो वॉशिंग मशीन है उसका अंदर पानी कितना रहेगा, मतलब आप 2 लीटर हो, 4 लीटर हो, 5 लीटर हो, पानी कितना भरना चाहते हैं वो डिसाइड करेगा। मतलब पानी भर गया कि नहीं भरा है, वो मतलब उसको चालू बंद करने के लिए प्रेशर स्विच दिया रहता है। एक साइड तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया रहता है और ये वाला पाइप का जो शेरा है ये टैंकी के नीचे लगा रहता है। तो टैंकी जब पानी धीरे धीरे भरता रहे तो ये पाइप से मतलब पानी थोड़ा सा इसका अंदर आता है। जब ये पानी अंदर आता है तो इसके आगे जो एयर रहता है, एयर क्या करते हैं यहाँ से इसका अंदर प्रेशर देता है। प्रेशर की वजह से यहाँ पे एक कॉइल रहता है, वो कॉइल के माध्यम से इसको मतलब प्रेशर की वजह से यहाँ के जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो कनेक्ट हो जाता है और ये पॉइंट इलेक्ट्रिक माध्यम से आपको इसका जो पीसीबी है उसको इन्फॉर्म करता है कि आपका जो पानी सिलेक्ट किया था तो वो पानी भर गया है। तो फिर पानी को बंद कर देता है, मशीन को ऑन करते हैं। तो अब आते हैं कि ये किस टाइप का होता है। मतलब देखने में तो एक ही, और इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है, इलेक्ट्रिक जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत अलग होता है। यहाँ पे 2 टाइप का होता है। एक तो नॉर्मली डायरेक्ट इसका अंदर कॉइल होता है, मतलब ये जो दिखते ऊपर के भाग ये उसका प्रेशर पंप होता है। मतलब इसका अंदर प्रेस करता है, यहाँ पे कनेक्टिंग पॉइंट कनेक्ट करता है और यहाँ पे कॉइल रहता है। एक कॉइल इसके इस पॉइंट के माध्यम से पीसीबी को इन्फॉर्म करता है, इस पॉइंट के माध्यम से, इस पॉइंट के माध्यम से इन्फॉर्म करते हैं। अभी ये 2 टाइप का होता है। एक तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉइल होता है, इसको भी खोल के ये नया वाला है फिर भी इसको खोल के दिखाएंगे। एक तो इसका अंदर कॉइल होता है, यहाँ पे सप्लाई देते हैं। तो दूसरा वो कॉइल जो नीचे कनेक्टिंग पॉइंट है उसको कनेक्ट करता है, ये पॉइंट से पीसीबी में इन्फॉर्म होता है। और एक होता है यहाँ पे जो कॉइल है, कॉइल के बाद भी एक आईसी होता है। जैसे ये आईएफबी वाला जो पीसीबी है, ये सॉरी प्रेशर स्विच है, उस पर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका अंदर एक आईसी है। मतलब इसका अंदर जो कॉइल है, कॉइल डायरेक्ट यहाँ पे नहीं निकला है, ये बीच में एक आईसी है, आईसी के थ्रू निकला है। लेकिन ये वाला जो कनेक्टिंग है इस पर आईसी नहीं है, डायरेक्ट कॉइल के थ्रू यहाँ पे जो कनेक्टिंग है इस पे दिया रहता है।
मतलब इसका जो पावर सप्लाई है डायरेक्ट कॉइल पे डायरेक्ट जाता है, और इस पे जो पावर सप्लाई है ये पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे आईसी पे आता है, आईसी के बाद इसका कॉइल पे आता है। यहाँ पे जो लिक्विड दिया है उसका अंदर आईसी है, और इस पे दिखता नहीं है, इस पे दिखता है, दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका अंदर एक काला जैसा काला कलर की आईसी है। मतलब एक मिनट, ये वाला देखिए, ये वाला आईसी है, ये वाला। मतलब ये इलेक्ट्रिक पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक जो कनेक्टर है यहाँ से आईसी पे आता है, आईसी के बाद ये जो पॉइंट है 3, इसके थ्रू कॉइल पे जाता है, इसके थ्रू 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, लेकिन ये डायरेक्ट इस पे कनेक्ट नहीं हुआ है, ये आईसी पे गया, आईसी के बाद कॉइल पे आया है। लेकिन ये वाला जो ये है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट, यहाँ पे कुछ आईसी नहीं है, 1 2 3 पॉइंट है, डायरेक्ट इस पे कनेक्ट हुआ है, अंदर कॉइल है। इसको भी खोल के दिखाऊंगा नया वाले में। तो चलिए देख ही लेते हैं इसका अंदर का जो सिस्टम है। ये नया है फिर भी इसको खोल के देख लेते हैं एक बार कनेक्ट कैसे हुआ है। यहाँ पे एक कॉइल रहता है, और इसको चेक भी किस तरह किया जाता है वो भी दिखाएंगे। मतलब आपको साइड पे ही पता चल जाएगा कि आपका प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम है या पीसीबी में प्रॉब्लम है। नहीं तो क्या होता है, प्रेशर स्विच चेंज कर देने के बाद भी सेम प्रॉब्लम दिखाता है, फिर पीसीबी चेंज कर देते हो, पीसीबी चेंज कर देने के बाद भी सेम प्रॉब्लम दिखाता है, फिर देखते हो डोर स्विच चेंज कर देते हो तब जाकर ठीक होता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए इसको ओपन किया हो, स्क्रू यहाँ पे 2 स्क्रू, सब में स्क्रू नहीं है लेकिन खोल नहीं पाएंगे, इस पर भी खोल नहीं पाएंगे, इसको भी खोल नहीं पाएंगे, इसको भी खोल नहीं पाएंगे। इसको ओपन करते हैं, 1 मिनट, कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे यहाँ तक ही ओपन कर सकते हो। देखिए उसको ओपन किया हूँ, ये कल ढक्कन इसका अंदर है, इसको ओपन किया हूँ तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। 1 मिनट तरफ, इस पे 3 पॉइंट है, देखिए यहाँ पे 1 2 3, एक कॉइल है, ये दोनों कॉइल का है। यहाँ पे देखिए पतला जैसा वायर दिया है, यहाँ पे वायर है, ये साइड पे भी वायर है, और इसका अंदर देखिए कॉइल है। मतलब इसके अंदर कॉइल लपटा हुआ है, कॉइल के एक छेरा इधर है, एक छेरा इधर लगा हुआ है, इसी पॉइंट को इधर कनेक्ट किया हुआ, इसी पॉइंट को इधर कनेक्ट हुआ है। मतलब ये पॉइंट एक है, एक पॉइंट एक है, बीच में एक है। अब ये है इसका चेक करने का तरीका। अब देखिए साइड पे जब जाते हो तो अब प्रेशर स्विच काम नहीं करते हैं, जैसे अब यहाँ से फू मारते हो तब भी नहीं चलता है। और आपको इसको चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ये वाला मल्टीमीटर ले लिया हूँ, यहाँ पे इसको ऑन कर दिया हूँ, इसका लाइट ऑन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कॉइल है, मतलब यहाँ पे जो कॉइल है ये दोनों पॉइंट में है, मतलब पहले में और आखिरी में, बीच में खाली है। तो बीच को आपको चेक नहीं करने का ज़रूरत है, मतलब आपका कॉइल सही होगा तो जब भी इसको पावर सप्लाई देंगे तो इसका अंदर प्रेशर देंगे तो अंदर का जो कनेक्ट है वो कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मीटर को जैसे ये ऑटो मोड पे है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 किलो ओम्स भी दिखाएगा, ओम्स भी दिखाएगा, जो भी होगा दिखाएगा। ये 15 से लेके 35 तक या 30 तक भी दिखा सकते हैं ओम्स। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग का जो कॉइल है उसी हिसाब से दिखाएगा। मतलब एक कॉइल कितने राउंड लगाया हो वायर का उस हिसाब से इसका ओम्स दिखाएगा, लेकिन 20 से 35 का अंदर ही दिखाएगा। तो इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करने के लिए मल्टीमीटर को इस पे ऑटो पे है, ऑटो पे नहीं होगा तो इसको आप मैनुअली ओम्स पे रख सकते हो, लेकिन हम लोगों का जो मीटर है ऑटो है तो हम लोग ऑटो पे रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रेड क्रॉप और ब्लैक क्रॉप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी तरफ से आप चेक कर सकते हो। तो पहले में और दूसरे में ओम्स दिखाएगा और क्वांटिटी भी बजेगा, क्योंकि कॉइल है, इसका वायर है तो उसे इस पर क्वांटिटी बजना चाहिए। क्वांटिटी बज रहा है, यहाँ पे 22 ओम्स दिखा रहा है। यहाँ पे ओम्स, यहाँ पे किलो ओम्स दिखाएगा। यहाँ पे देखिए ओम्स दिखा रहा है 22, मतलब 22.2 ओम्स। एक मिनट, इसको लाइट ऑन करते हैं। लाइट ऑन किया हूँ तो 22 ओम्स दिखा रहा है। लेफ़्ट साइड पे रेड वाला क्रॉप और राइट साइड पे ब्लैक वाला क्रॉप दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है। अब इसको घुमा के भी चेक कर लेते हैं।
इसको घुमा के चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला ब्लैक वाला इधर दिया हूँ, रेड वाला इधर दिया हूँ, उतना ही दिखा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इसका कॉइल सही है। अब ये बीच वाला जो है वो क्या करेगा, पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा, मतलब ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह। कोई सेंसर भी, अब जैसे ऑटो पे है, ओम्स पे दिखा रहा है, तो हम लोग और एक तरीका है कॉइल को चेक कर सकते हैं, मतलब कॉइल चेक हो गया है। और एक मतलब ये बीच वाला जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे रख के अब राइट साइड में भी 1.3 या 1.6 के आसपास दिखा सकता है, और नहीं दिखाएगा तो भी चलेगा, लेकिन कोई कंपनी में दिखाएगा, कोई कंपनी में नहीं दिखा सकते हैं। जैसे ये नहीं दिखा रहा है कुछ दिखा के ही छोड़ देता है। 1.3 के आसपास दिखाएगा। ये सैमसंग का है एक्चुअली, ये जो ये नहीं दिखा रहा है, ये भी सैमसंग टाइप का ही है, इसको भी देखते हैं। ये भी बजेगा और ओम्स भी दिखाएगा, मतलब सेम तरीका चेक करने के लिए दोनों पॉइंट में ऐसे चेक करेंगे मीटर को क्वांटिटी पे मोड पे रख के। देखिए यहाँ पे 32 दिखा रहा है। अब चेक करेंगे न्यूट्रल को बीच पे रख के, लेफ़्ट साइड पे एक बार, नहीं दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कॉइल सही है मतलब। और राइट साइड पे एक बार, ठीक है। अब इस तरह इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। ये दोनों सैमसंग टाइप का है तो इसको अभी हटा देते हैं। अभी ये IFB टाइप का है जिस पे आपका IC लगा हुआ है, उसको किस तरह चेक करेंगे, उसको भी चेक करने का तरीका देखिए। एक इस तरह रखते हैं इसको चलिए इस तरह रखते हैं, इसको चेक करने में आसानी होगा। इस दोनों IFB का है, लेकिन एक ख़राब है, एक सही है। कौन सा कैसे चेक करेंगे, देखिए IC आपको मापना आता है तो सही है, नहीं है तो आपको जैसे यहाँ पे बताया हूँ, इस पर कॉइल लगा हुआ है, डायरेक्ट इस पर सप्लाई है, तो आपको IC से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। IC से पहले आपको क्या चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका पॉइंट अंदर IC से पहले, तो पहले वाले में और आखिरी वाले में देखेंगे कितना दिखा रहा है। 1 मिनट लाइट ऑन करते हैं। अभी पहले वाले में ये अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर IC के थ्रू यहाँ पे दिखाएगा, तो वो बाद में चेक करेंगे। पहले पे इसका कॉइल देखेंगे, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 21 दिखा रहा है, लेकिन वजन नहीं बज रहा है, मतलब क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, मतलब वजन नहीं बज रहा है, मतलब इसका जो अंदर जो कॉइल है वो ख़राब है। कभी कभी क्या होता है, ओम्स तो दिखाता है, लेकिन हम लोग तो बजर पे सेट किया हूँ। जैसे भी देखिए इसको टच किया हूँ, ये बजर बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बजना चाहिए, क्योंकि कॉइल है इसके अंदर, कोई जगह शॉर्ट होगा तो बजर नहीं बजेगा। यहाँ पे देखिए ओम्स तो दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये सही, इसका कॉइल भी सही है। सॉरी, इस पर हम लोगों को टच करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है शायद। तो यहाँ पे देखिए इसका बज रहा है, मतलब इसका कॉइल भी सही है, ठीक है। अब ये पुराना वाला है लेकिन ख़राब है। अब ये नया वाले में चेक करते हैं, इसका भी अंदर चेक करेंगे क्योंकि इस पर भी IC है। तो यहाँ पे टच करते हैं ये दोनों पे, इस पे भी बज रहा है। लाइट ऑन कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे रखिए, इसका बजर बजना चाहिए, बजर बज रहा है, 32 दिखा रहा है, मतलब सही है। अभी चेक करेंगे इसका IC के थ्रू, जो डायरेक्ट है उसको तो डायरेक्ट इसको आप ये चेक कर लिया, मतलब उसका कॉइल चेक कर लिया तो सही हो गया। अभी इस पर IC लगाओ तो मीटर को ऑटो पे रखेंगे, तो पहले और दूसरे में चेक करेंगे, मतलब पहले और आखिरी में। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1 मिनट, यहाँ पे फंसा देते हैं इसको। इसको घुमा के देखते हैं, यहाँ पे कुछ ओम्स दिखाना चाहिए इस पे। यहाँ पे 1.4 दिखा रहा है मेगा ओम्स, ठीक है। मतलब IC के थ्रू भी ये सही है, मतलब IC थ्रू जो दिखा रहा है वो सही है, ये नया वाला है। और बीच में भी देखते हैं कितना दिखा रहा है,
बीच में भी 1.9, इधर भी 1.9 दिखा रहा है। मतलब आईसी के थ्रू देखेंगे तो बीच में न्यूट्रल पे रख के इधर देखेंगे, इस पे भी 1.9, इस पे भी 1.9 और दोनों बीच पे भी 1.9 दिखा रहा है। मतलब ऐसे ही है। अब जो ख़राब है उस पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए कॉयल तो सही है, इसका अंदर जो कॉयल है, मतलब इसका अंदर जो कॉयल है, कॉयल के थ्रू आईसी आता है, आईसी के थ्रू यहाँ पे आता है, तो आईसी ख़राब हो सकता है, तो इस पर आईसी भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट लाइट ऑन करते हैं। ये इतना डिटेल्स में दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मेगा ओम्स दिखा रहा है लेकिन 0.53 ओम्स दिखा रहा है, ये पहले में और आखिरी में। अब दो करके देखते हैं। यहाँ पे 1.9 एक में दिखा रहा है, वो सॉरी 1.7 ओम्स। इधर देखते हैं 1.6। मतलब आईसी सही है लेकिन बीच का जो पॉइंट है पहले और आखिरी में, वो दोनों पॉइंट में 0.5 दिखा रहा है, मतलब 0 है। मतलब 1 ओम्स कम से कम होना चाहिए, इस पर नहीं दिखा रहा है, मतलब ये ख़राब है। तो चलिए प्रेशर स्विच के बारे में तो अब जानेंगे। तो प्रेशर स्विच 2 टाइप का होता है, एक डायरेक्ट कॉइल के थ्रू काम करता है, एक आईसी के थ्रू काम करता है। जो आईसी के थ्रू काम करता है उसको चेक करने का तरीका है, जैसे पहला और आखिर में जो पॉइंट है उसको कॉइल होता है, तो उसको चेक करने के लिए मीटर को इस पे रखेंगे तो बजर बजना चाहिए ओम्स के साथ साथ। और बीच में न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के साथ भी ये 1.3 के आसपास या 1.6 के आसपास दिखाएगा। बीच में रख के इस साइड भी 1 इसके दिखाएगा, जिस पे आईसी लगा हुआ है। जिस पे आईसी नहीं होगा तो बीच में नहीं दिखाएगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हो साइड पे ही। अब आते हैं स्विच पे। देखिए ये डोर स्विच जो होता है यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, ये भी पुराना है और ये नया है, इसको फाड़ लेते हैं। देखिए इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं आप, लेकिन हम लोग क्या होता है कस्टमर के पास भी टाइम नहीं होता है और जो टेक्नीशियन काम करते हैं अभी बहुत बिजी होता है, तो उसी सब से उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन देखिए टेक्नीशियन उसी को बोलते हैं जो लोग रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग मतलब ये नहीं हर चीज़ चेंज कर देते हैं, इसके लिए हर चीज़ का नॉलेज रखना सही है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट होता है, इसका काम होता है एक तो सेफ्टी डिवाइस, मतलब अब जब तक वॉशिंग मशीन का जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ जो दिखा रहा हूँ ये टॉप लोड में भी यूज़ होता है, फ्रंट लोड में भी यूज़ होता है। लेकिन ये वाला जो स्विच है ये फ्रंट लोड में भी यूज़ होता है। फ्रंट लोड पे इस तरह लगा रहता है, यहाँ पे डोर का जो लॉक है इस पर पुश होता है तो बाहर नहीं निकलता है जब ऑन कर देते हो। जब ऑन कर देते हो यहाँ पे पावर सप्लाई देते हैं तो ये जो स्विच है यहाँ पे बीच का ये लॉक हो जाता है, यहाँ पे आके यहाँ पे बाहर तरफ आके लॉक हो जाता है, डोर बाहर नहीं निकलता है। तो जब इस तरह होता है तो ये बंद हो जाता है। तब ये दोनों इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे नंबर लिखा होता है, हर कंपनी का नंबर होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पे 1, 3 और 2, यहाँ पे तो 1 और 3 में चेक करना चाहिए आपका क्वांटिटी होना है कि नहीं है। इस पे भी लिखा होगा, यहाँ पे भी लिखा है 1 और 3। तो इसको भी चेक करेंगे हम लोग 1 और 3 पे। तो मीटर को सेम ऑटो मोड पे रखेंगे। तो 1 और 3 दोनों सेम तरीके से रखा हूँ, 1 और 3 पहले और दूसरे में है। तो यहाँ पे देखेंगे इस पर कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब ओम्स दिखाना चाहिए, इस पर नहीं दिखा रहा है इस पर। तो इसी तरह से खींचता हूँ इसको, फिर भी नहीं दिखाता है। इस पे दिखते हैं, इस पे भी नहीं दिखते हैं, किसी पे भी नहीं दिखते हैं। इसको भी नया वाला जो फाड़ा हूँ इसको देखते हैं, मतलब 1 पे और 3 पे। यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट, 1 मिनट, इसका लाइट घड़ी घड़ी बंद हो जाता है। तो चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे 1 पे और 3 पे इसका मेगा ओम्स दिखा रहा है 7.13 के आसपास, ठीक है। मतलब ये सही से काम कर रहा है, मतलब ये स्विच सही है, लेकिन इस पर नहीं दिखा रहा है, मतलब ये स्विच सही नहीं है। अभी ये पुराना वाला है। अब ये काम कैसे करते हैं,
जब ये डोर को अब दरवाज़ा को ऐसे पुश करते हैं, पावर सप्लाई इधर आ जाता है और इस लॉक को मतलब ये अंदर वाला जो लॉक है ये इस तरफ आ जाता है, इस तरह आ जाता है। फिर डोर को एक भी नज़दीक से दिखाते हैं इसको, ये देखिए ये इस तरह ऐसे आके बंद हो लॉक हो जाता है। जब दरवाज़ा लगाते हो तो इसका अंदर पुश होता है दरवाज़ा का लॉक, फिर जब पावर सप्लाई पुश कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, तब यहाँ पावर सप्लाई 1-2 का जो पावर सप्लाई कनेक्टिंग पॉइंट है इस पे आ जाता है। तो आने की वजह से यहाँ का जो स्विच है इधर पुश हो जाता है, मतलब ये इस तरह चला जाता है, फिर ऐसे लॉक कर देता है। जब तक सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है तब फिर ये ओपन नहीं होगा। अब ये अंदर का जो सिस्टम है, ये पुराना वाला जो है, इसको खोल के दिए। अब इसको आप रिपेयरिंग भी कर सकते हो। किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हो, देखिए ज़्यादातर जो पार्ट है ये प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है, इसका अंदर छोटा सा एक कॉइल होता है और बाकी सब कनेक्टिंग पॉइंट होता है। इसको आप ओपन कर लिए हो, इसको हर चीज़ पे लॉक होता है, तो धीरे से मतलब कभी कभी दरवाज़ा का इसका अंदर जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसका अंदर भी कचरा फंस जाने की वजह से भी ये दिक्कत करता है, मतलब ये चलता नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1-2 पे इसको भी खोल लेते हैं। और एक चीज़ भी है यहाँ पे, जैसे देखिए अभी बोल रहा था कि इसको मतलब टेक्नीशियन रिपेयरिंग नहीं करते, चेंज कर देते हैं। और कुछ कस्टमर ऐसे भी है, जैसे अब इसको रिपेयरिंग कर देंगे तो पैसे मांगेंगे, तो आपको बराबर जो मजदूरी होता है वो मिलता नहीं है। उस हिसाब से टेक्नीशियन लोग भी ऐसे करते हैं, रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, देखिए लॉक टूट गया है, रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं, चेंज कर देते हैं। कस्टमर भी खुश है, टेक्नीशियन भी खुश है, उस हिसाब से ही चलते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। पहले इसका अंदर का जो सिस्टम है ये देखिए ओपन हो गया। इसका अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे छोटा सा एक कॉइल है। जब पावर सप्लाई देते हैं, जैसे हम लोगों का जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर जो रिले ऑयल भी होता है, ठीक उसी तरह ये काम करते हैं। जब इस पर 2 और 3 मतलब ये वाला लॉक कैसे था, ऊपर तरफ था, तो ये नंबर इस तरह मतलब ये 2 और 3, जब इस पर पावर सप्लाई आएगा तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई इधर से होकर प्लेट पे आता है, लेकिन ये प्लेट के जो पार्ट है यहाँ तक ही सीमित रह जाता है। ये कब कनेक्ट होगा, जब ये प्लंजर ऐसे बैठेगा, ठीक है। जब ऐसे बैठेगा ये, तो ये पावर सप्लाई इसके थ्रू होके इधर होके ये यहाँ पे टच हो जाएगा, तो इसके थ्रू फिर इस पे आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे डोर को लॉक करते हैं। जैसे डोर को लॉक किया, ये इसको पुश कर दिया हूँ, देखो डोर लॉक हो गया, छोड़ देता हूँ, इधर आ गया है। इधर से नहीं दिखेगा। जैसे डोर को हम लोग खींचते हैं, इस तरह खींच दिया हूँ, ऐसे छोड़ देंगे तो चला आएंगे, लेकिन इसको ऐसे बैठ जाएगा। जैसे पावर सप्लाई आ जाएगा तो ये बैठ जाएगा। ये डोर को ऐसे डोर को ऐसे लगा, मतलब पावर सप्लाई देने के बाद इसे खींच दिया हो, तो इसको दबा दिया हूँ, तो ये देखिए ये बैठ गया है। अब डोर भी अंदर तरफ चला गया है, मतलब ओपन नहीं हुआ है, क्लोज हो गया है अभी ये अंदर बैठ गया, मतलब इसके साथ ये नीचे का प्लेट का कनेक्ट हो गया है। अभी डोर को थोड़ा सा आगे करके छोड़ देंगे तो ये भी ऊपर आ जाएगा, डोर भी लॉक भी अंदर आ जाएगा। जैसे देखिए छोड़ दिया हूँ तो ये ओपन हो गया है, ये भी ऊपर आ गया है। यहाँ पे देखिए ये फ्लैट है, ये स्वान हो गया है इसका आजू बाजू, मतलब इस तरह ये काम करता है। मतलब कभी देखिए यहाँ पे भी एक कनेक्टिंग पॉइंट है, इस पर भी कार्बन आ जाता है, तो भी आपका ये वाला, ये देखिए बीच पे एक कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये कनेक्टिंग पॉइंट के कार्बन आ जाता है, तो भी ये मतलब काम नहीं करता है। मतलब इस तरह आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हो। मतलब यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे तो ये ऐसे अप डाउन करना चाहिए, और डोर लॉक होने के बाद ये पावर सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे वो भी चेक कर लेते हैं। मीटर को लाइट ऑन किया हूँ,
2 और 3 पे, मतलब 2 और 3 पे, यहाँ पे 2 और 3 कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको लॉक कर देते हैं। इसको खींचा हूँ, सॉरी इसको खींच दिया हूँ, इसको बिठा देता हूँ। अब लॉक छोड़ दिया है, बैठ गया है। अभी देखिए इस पे तो नहीं आया है, लेकिन इस पे आ गया होगा, सॉरी इस पे आएगा। ये 2 और 3 में, ये देखिए बजर बज रहा है। ये देखिए इस पे आ गया है। ठीक है, अभी हम लोग लॉक को ओपन करते हैं। छोड़ दिया हूँ, देखो लॉक ओपन हो गया और क्लोज हो गया है। ठीक है, मतलब ये पॉइंट ख़राब है। ख़राब मतलब इसका अंदर कार्बन आ गया है, तो इसको चेंज मतलब थोड़ा घिस देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नीचे का जो पॉइंट है इसको घिस के साफ कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह एक काम करते हैं। मतलब स्विच में कुछ नहीं होता है, खाली एक पॉइंट प्लेट के माध्यम से इस पॉइंट को इधर पास करते हैं। और प्रेशर स्विच तो अब इस तरह काम करते हैं, ध्यान लेते हो। तो चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना इस टाइप नॉलेजफुल वीडियो के देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। यहाँ पे स्विच को देखो पूरा डिटेल्स में ओपन किया हूँ, मतलब पूरा ओपन कर दिया हूँ। यहाँ पे जो 3 पॉइंट है अलग अलग करके दिखाया हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट को अलग कर दिया हूँ। अब एक काम किस तरह करते हैं, काम करने का जो तरीका है देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम लोग 1 नंबर बोलते हैं, और बीच में जो जिसको ओपन किया हूँ ये वाला पॉइंट, इसको 3 नंबर है, 3 नंबर पॉइंट है, और ये वाला 2 नंबर पॉइंट है। तो यहाँ पे 1 और 3 में पावर सप्लाई कॉइल रहता है, मतलब कनेक्ट रहता है। तो डोर को जब क्लोज करेंगे तो ये पावर सप्लाई मतलब इस तरफ देंगे, इसको क्लोज कर देगा। एक इस तरह करते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहता है इसका ओएलपी का अंदर जो हीट होने की वजह से ये जब पावर सप्लाई आएगा ये दोनों ये बहुत जल्दी हीटर का जैसे काम करेगा, ये हीट हो जाएगा। तो ये प्लेट को यहाँ पे ये 2 प्लेट इस तरह दिया रहता है, ये इसके ऊपर रहता है, इसके ऊपर ये प्लेट रहता है इस तरह। तो जब ये हीट होगा, हीट होने की वजह से ये नीचे वाला जो प्लेट है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इस तरह हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तो ये दोनों पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट के साथ इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने की वजह से ये इसके ऊपर रहता है। तो ये वाला यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट है इसको दबाएगा, खींचेगा नीचे तरफ, इसको इस तरफ खींचेगा। ये देखो ये अप डाउन कर रहा है, ये इस तरह खींचेगा तो ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ कनेक्ट होता है, तब यहाँ का जो पावर सप्लाई इस पे चला जाता है। इस तरह एक काम करता है। तो चलिए इसको फिटिंग कर लेते हैं। फिटिंग करने के लिए सबसे पहले इसको बिठाएंगे। इसको बिठाने के लिए यहाँ पे ये जो होल दिया रहता है, होल दिया हुआ है, 1 मिनट इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है इसके साथ ये होल वाला पार्ट इसको बिठाएंगे हम लोग। इसको साफ करके भी आप लगा देंगे तो भी चलेगा, मतलब आपको स्विच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सही से मतलब कचरे के वजह से ऐसे प्रॉब्लम हुआ है कि आपका हीटर भी प्रॉब्लम होगा तो भी दिक्कत होगा, तो ये तो शायद नहीं मिलेगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा बिठाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए बढ़ गया है। बैठ गया है। अभी ये हीटर को अब हीटर को चेक करने के लिए देखिए यहाँ पे मीटर को ऑन किया हूँ, ये सही है कि नहीं चेक करने के लिए आपको यहाँ पे इसको रख दिया हूँ। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है,
यहाँ पे देखिए हीटर के साथ कनेक्ट है। और जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मीटर शो कर रहा है 0.91 किलो ओम्स, मतलब सही है हीटर भी। तो हम लोग इसको यहाँ पे बिठा देंगे। उसके बाद ये वाला प्लेट इसको बिठाएंगे इसके ऊपर। अब देखिए यहाँ पे फंडा क्या है, ये दोनों के बीच में गैप है अभी, लेकिन जब ये हीट हो जाएगा तो ये प्लेट इसके साथ कनेक्ट होगा और ये ऊपर वाला प्लेट इसके साथ टच रहता है, इसके साथ टच रहता है, लेकिन ये गैप की वजह से ये पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आता है। तो इसको भी बिठा देते हैं अभी। फिर दिखाते हैं, पूरा तक बैठा नहीं अभी, बाद में बिठाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ बीच में जो गैप है वो दिखाने के लिए बिठाया हूँ। अभी इसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे बैठ जाएगा तो इसके साथ ये कनेक्ट होगा, तब ये भी बैठ जाएगा, तो ये वाला पावर सप्लाई यहाँ पे आएगा।